तो अगर आपको लगेगा कि हाँ इंजन में थोड़ा सा स्ट्रेस आ रहा है, नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लेफ़्ट टर्न कैसे लेना है, राइट टर्न कैसे लेना है, यू टर्न कैसे लेना है, राइट। अभी आपको सिर्फ उसका प्रैक्टिस करना है और ये सीरीज़ में आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए सही है। मैं वीडियोस तो बना के डालते रहूँगा, लेकिन जब तक से आप खुद जाके प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक के लिए कुछ नहीं होने वाला। तो आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। मैंने यहाँ पे आपको स्किल्स बता दिया है, तरीका बता दिया है, बस आपको प्रैक्टिस करना है। अच्छा, अभी हम लोग आज इस वीडियो में देखने वाले हैं फर्स्ट टू सेकेंड गियर पे किस तरीके से शिफ्ट करना है। ये प्रोसेस थोड़ा सा मतलब डिफ़िकल्ट है बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि बाइक चलने से पहले गियर शिफ्ट कर लेना बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन बाइक चलते हुए गियर शिफ्ट करने से बहुत सारे लोगों को डर लगता है। इवन मुझे भी लगता था कि जब बाइक चल रहा है और मैं अगर ये गियर पे अपना पैर हिलाने गया तो मेरा बैलेंस ख़राब हो जाएगा और मैं गिर जाऊंगा। अगर वैसा चीज़ है तो टेंशन मत लो, ऐसा कोई चीज़ से आपको डरने का ज़रूरत नहीं है। आप इजीली ये सब चीज़ें कर सकते हो। जस्ट आपको स्टेप बाय स्टेप मेरे जो ये चीज़ें हैं वो फॉलो करनी है। तो पहले तो मैं आपको यही बोलूँगा कि ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले, जैसे मैंने आपको गियर्स के बारे में बताया था, तो गियर्स में मैंने आपको क्या बोला था कि यहाँ पे फुल क्लच प्रेस करके रखो और नॉर्मली आप अपना फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, जो भी आपका बाइक का जैसा भी गियर है, सिंगल लीवर वाला, डबल लीवर वाला, आप थोड़ा प्रैक्टिस करते रहो। तो फुल क्लच प्रेस करके अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, ज़्यादा ज़ोर से भी प्रेशर मत देना, थोड़ा सा ही प्रैक्टिस करना। और अगर आपका फर्स्ट गियर टू न्यूट्रल नहीं जा रहा है किसी वजह से, अगर ये गियर थोड़ा सा हार्ड हो रहा है, तो मैं आपको एक छोटा सा चीज़ यही बोलूँगा कि आपको बाइक को थोड़ा सा आगे पीछे करना है। कभी कभी गियर्स ना एक दूसरे से सही तरीके से कनेक्ट नहीं हो पाते, तो उसके वजह से गियर शिफ्ट नहीं होगा, आपको ज़्यादा हार्ड लगेगा। और हार्ड लगने के वजह से ये होगा कि आप उसको ज़्यादा प्रेस करने का कोशिश करो। लेकिन उससे बेटर चीज़ ये है कि आप अपने बाइक को थोड़ा सा या तो पीछे लेके जाओ या तो थोड़ा सा आगे लेके जाओ और फिर शिफ्ट करो, हो जाएगा इजीली। ओके, तो जैसे मैं आपको बोल रहा था कि क्लच प्रेस करके फर्स्ट करो, सेकंड करो, ऐसे। तो पहले सिर्फ फर्स्ट और सेकंड तक का ही प्रैक्टिस करो, क्योंकि जब आप फर्स्ट और सेकंड तक का प्रैक्टिस करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। नेक्स्ट चीज़ है यहाँ पे फर्स्ट से सेकंड पे कैसे शिफ्ट करना है, बराबर। हर एक गियर का एक लिमिट है, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, फिर इसके बाद मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके भी बता दूँगा, क्योंकि प्रैक्टिकल जो है वो चालू बाइक में होगा और मे भी कभी कभी हो सकता है कि चालू जब बाइक चल रहा हो तो कुछ रीज़न के वजह से हम लोग कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिस आउट कर लें। तो जैसे मैं यहाँ से बाइक को यहाँ पे बाइक को मैं चालू करता हूँ, फर्स्ट गियर पे जाता हूँ और फर्स्ट गियर पे जाने के बाद थोड़ा टाइम बाद मैं सेकंड गियर करता हूँ। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि सर सेकंड गियर एग्जैक्टली कब करना चाहिए। तो बेसिकली मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताया है, ये इस वीडियो में भी मैं बताता हूँ कि उसके दो तरीके। एक तो आप स्पीड को देख के करो, तो अगर जैसे आपके पास ऐसा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है या जो भी है, आप हर एक जगह पर आपके पास स्पीड तो दिखाई देगा, तो आप स्पीड को देख के कर सकते हो। दूसरा चीज़ ये है कि आप स्पीड को छोड़ के इंजन के ऊपर फोकस करके करो। मैं ऑलवेज इंजन के ऊपर फोकस करके ही करता हूँ, कभी भी मैं स्पीड के हिसाब से नहीं करता। पर अगर आप नए हो और आपको ये इंजन वाला चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो गो विद द स्पीड, दोनों ऑप्शन है आपके पास। तो जैसे मैंने ये सोच के रखा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जब जाएगा तब मेरा सेकंड गियर शिफ्ट हो जाना चाहिए, तो जैसे मैं बाइक को आगे बढ़ाया उसके बाद मैंने सेकंड गियर शिफ्ट कर दिया। पर मैं कभी भी स्पीड को नहीं देखता, मैं सामने देखता हूँ और मेरे पैरों से इंजन का वाइब्रेशन को महसूस करता हूँ। तो जैसे मैं बाइक चला रहा हूँ और मेरा पैर अगर कहीं पे तो वाइब्रेट हो रहा है या फिर ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि इंजन पे स्ट्रेस आ रहा है, ये चीज़ तो आपको समझ में आ जाएगा जब आप बार बार प्रैक्टिस करते रहोगे। तो अगर आपको लगेगा कि हाँ इंजन में थोड़ा सा स्ट्रेस आ रहा है, तो आप तुरंतली फुल क्लच प्रेस करके अपना सेकंड गियर शिफ्ट करो, क्लच धीरे धीरे छोड़ो और आगे बढ़ते रहो। तो एवरीथिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे पता है, मैं बताता हूँ आपको कैसे कैसे करना है। तो इंजन स्ट्रेस कब होगा और ये कैसे साउंड करेगा, ये प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन में मैं आपको बता दूंगा। फ़िलहाल के लिए मैं आपको बताता हूँ कि फर्स्ट गियर और सेकंड गियर के पहले आपको क्या करना है। मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था, याद है, कि आप क्लच धीरे धीरे छोड़ो, एक्सेलरेशन धीरे धीरे बढ़ाओ, फिर एक्सेलरेशन छोड़ो और क्लच धीरे धीरे पकड़ो। ये वाला प्रैक्टिस अगर आपने सही से किया रहेगा
तो इस वीडियो में या फिर इस प्रैक्टिस में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। सेकेंड गियर पे इतना ज़्यादा करने का ज़रूरत नहीं है, आप फटाफट कर सकते हो, लेकिन एज अ बिगिनर मैं आपको यही बोलूँगा कि पहले स्लो करो, धीरे धीरे करके अपना स्पीड बढ़ाओ, ये बेटर ऑप्शन रहेगा आपके लिए भी और इवन मेरे लिए भी। तो जैसे मैं यहाँ पे आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन करके बता देता हूँ कि कैसे चलना है और कैसे करना है। नॉर्मली मैंने बाइक स्टार्ट किया, बाइक ऑलवेज़ न्यूट्रल में स्टार्ट करना है। स्टैंड मेरा ऊपर ले लेता हूँ और मैं सेल्फ स्टार्ट देता हूँ, बाइक स्टार्ट हो गया। और फिर इसके बाद मैं यहाँ पे फुल क्लच प्रेस किया और मैंने फर्स्ट गियर शिफ्ट किया और फिर मेरा बैटरी अगेन अभी तक डाउन ही है, तो इसके लिए ऐसा हो रहा है। और फिर धीरे धीरे क्लच छोड़ते हैं और एक्सेलरेशन बढ़ाते हैं, दिख रहा है क्लच एंड एक्सेलरेशन का कॉम्बिनेशन। अभी धीरे धीरे जब आपका बाइक, देखो मैं एकदम स्पीड में नहीं कर रहा हूँ, मैं स्लो कर रहा हूँ, तो मैं स्लो आगे बढ़ रहा हूँ ये, और अभी दिख रहा है ये चीज़ याद रखो, इंजन का वाइब्रेशन, इंजन बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करने लगता है और आपको ऐसा लगेगा कि अभी ये आगे बढ़ नहीं पाएगा, या फिर ऐसा लग रहा है कि इंजन बहुत रो रहा है। वैसे टाइम पे आपको फुल क्लच प्रेस करना है, एक्सेलरेशन छोड़ना है और गियर शिफ्ट करना है, धीरे धीरे एक्सेलरेशन बढ़ाना है, धीरे धीरे क्लच छोड़ना है। देखो गाड़ी आपका ईजीली सेकेंड गियर पे शिफ्ट हो जाएगा। समझ में आया आपको? एक और बार चाहिए तो मैं आपको करके बता देता हूँ। मैं यहाँ पे बाइक बंद कर देता हूँ और जैसे मैंने किया वैसे सेम डिक्टो आपको रिपीट करना है। अगेन आपको एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन बता देता हूँ कि पहले आपका गाड़ी न्यूट्रल पे है, आपने बाइक स्टार्ट किया राइट, और फिर आपने फुल क्लच प्रेस किया, आपने यहाँ से फर्स्ट गियर पे शिफ्ट किया, फर्स्ट गियर से शिफ्ट करने के बाद धीरे धीरे क्लच छोड़ा, धीरे धीरे एक्सेलरेशन बढ़ाया, गाड़ी आगे बढ़ने लग गया। स्लो जाना है, एकदम फास्ट नहीं, ऐसा एकदम से फास्ट नहीं देना है, स्लो जाना है। जैसे आप आगे बढ़े आपका इंजन वाइब्रेट होने लगेगा, आपको पता चलेगा। तो आपको ऑलवेज़ करना ये है कि क्लच प्रेस करना है, एक्सेलरेशन छोड़ना है और साथ में ही आपको अपना गियर शिफ्ट करना है, फिर धीरे धीरे क्लच छोड़ना स्टार्ट करना है और एक्सेलरेशन बढ़ाना स्टार्ट करना है। ये याद रखना कि आपको पहले एक्सेलरेशन छोड़ना है और फिर क्लच प्रेस करना है, बराबर राइट अमाउंट पे। तो मैं यहाँ पे अगेन अपना बाइक न्यूट्रल पे कर देता हूँ और ये हो गया न्यूट्रल पे करने के बाद चाहिए तो मैंने जैसे आपको बताया था यू टर्न का, तो आप यू टर्न का प्रैक्टिस कर सकते हो। तो जैसे अभी यहाँ पे मेरा गाड़ी है फर्स्ट गियर पे, मैंने गाड़ी ये हो गया मेरा न्यूट्रल पे, मैं फुल क्लच प्रेस करता हूँ। फुल क्लच प्रेस करने के बाद मैं शिफ्ट करना है, गियर शिफ्ट करना है। मैं बाइक स्टार्ट करता हूँ पहले, तो बाइक स्टार्ट करने के बाद मैं यहाँ पे फुल क्लच प्रेस करता हूँ, उसको मैं अभी फर्स्ट गियर में शिफ्ट करता हूँ। जैसे ही फर्स्ट गियर में शिफ्ट हो जाता है इसके बाद मैं यहाँ से क्लच धीरे धीरे छोड़ता हूँ, एक्सेलरेशन बढ़ाता हूँ। यहाँ पे प्रॉब्लम है कि बैटरी का, तो देखो दिख रहा है, फिर से बताता हूँ, आप चाहिए तो स्लो मोशन में देख लो। जैसे मैंने गाड़ी खड़ा किया वैसे ऑटोमेटिक बंद हो जा रहा है। तो फिलहाल के लिए मैं आपको यहाँ पे करके बताता हूँ, आप लोग सिर्फ इस पे फोकस दो। यहाँ पे मैंने बाइक स्टार्ट किया, धीरे धीरे मैं क्लच छोड़ रहा हूँ, एक्सेलरेशन बढ़ा रहा हूँ, बाइक आगे बढ़ रहा है, ये दिख रहा है, ये बाइक आगे बढ़ा। अब जब बाइक आगे बढ़ रहा है तो आप अपने देखो बाइक को कभी भी आप थोड़ा सा हिलोगे तो बाइक को कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, बराबर। अभी मैं करता हूँ ये कि फुल क्लच प्रेस करता हूँ और यहाँ से गियर शिफ्ट किया और फिर मैं आगे जा सकता हूँ। ऐसा है, चलते चलते गाड़ी कभी बीच में बंद हो गया तो टेंशन नहीं है, आप सेल्फ स्टार्ट दे के आगे बढ़ सकते हो और स्लो, बस इतना चीज़ है। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि फर्स्ट गियर पे आपको ओनली 10 के स्पीड पे फोकस करना है, यहाँ पे आपको 20 के स्पीड पे फोकस करना है, इससे ज़्यादा स्पीड आपको गाड़ी चलाना नहीं है। देखो मैंने एक हाथ पे पकड़ के रखा है और गाड़ी इस तरीके से है कि एक्सेलरेशन पे पूरा फुल्ली कंट्रोल हो रहा है। तो अगर मैं एक्सेलरेशन छोड़ दूँ तो स्पीड स्लो हो जाएगा, एक्सेलरेशन दूँ तो स्पीड मेरा बढ़ने लगेगा। समझ में आ रहा है? तो आपको बस करना ये है कि जितना बड़ा राउंड हो सके उतना बड़ा राउंड लेना है 20 के स्पीड पे, और स्ट्रेट हो सके रास्ता तो बहुत ही बेटर ऑप्शन है। अगर स्ट्रेट नहीं होगा तो फिर तकलीफ़ हो सकता है। तो जैसे मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ और आपका गाड़ी अभी जा रहा है सेकेंड गियर पे और एक्सेलरेशन से ही मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, मैं कोई ब्रेक नहीं प्रेस कर रहा। समझ में आया? अभी सेकेंड गियर पे 20 का स्पीड है और आपको अगर रुकना है
तो इससे ज़्यादा होगा तो ये आवाज़ करना स्टार्ट कर देगा, फिर थर्ड गियर का रहेगा। थर्ड गियर पे भी हम लोग इसके बाद जाएंगे, पर अभी अब जैसे आपको समझ में आ रहा है, एक्सेलरेशन दे रहा हूँ, गाड़ी आगे बढ़ रहा है। अभी अगर किसी रीज़न की वजह से तुमको रुकाना है तो पहले क्या करना पड़ेगा तुमको, यहाँ पर मैंने फुल क्लच कभी नहीं प्रेस किया है, गाड़ी चल रहा है। पहले तो मैं यहाँ पे ब्रेक प्रेस करूँगा, फिर क्लच प्रेस करूँगा और फिर फ्रंट ब्रेक प्रेस करूँगा। समझ में आया? पहले रियर ब्रेक, फिर क्लच, फिर फ्रंट ब्रेक, बराबर। आप ये भी कर सकते हो कि रियर ब्रेक और ये दोनों साथ में दबा दो बाद में, पर एकदम ज़ोर से मत दबाना, स्लो स्लो करके प्रेशर बढ़ाते रहना। तो जैसे मैंने आपको बताया इसी तरीके से आपको करना है। 20 के स्पीड पे कैसे रुकाया जाए, 20 के स्पीड पे कैसे बढ़ाया जाए, ये सेकेंड गियर वाला थियरी है। और सेकेंड गियर पे आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करना है। कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते रहो, आप मास्टर हो जाओगे ये फर्स्ट एंड सेकेंड गियर वाला चीज़। अच्छा, अभी बीच बीच में कभी ऐसा होता है कि लाइक आपका स्पीड स्लो हो जाता है किसी रीज़न की वजह से, और आप सेकेंड गियर पे ही हो और आपको सेकेंड गियर से फिर आगे बढ़ना है, राइट। तो वो टाइम पे आप हाफ क्लच का कॉम्बिनेशन ले सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। तो जैसे मैं ये करता हूँ कि अपने बाइक को, ये देखो न्यूट्रल नहीं हो रहा है तो मैं थोड़ा सा पीछे लेता हूँ, हो गया न्यूट्रल। ओके, अभी मैं बाइक को स्टार्ट करता हूँ और मैंने फर्स्ट गियर पे किया, मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। और अब यहाँ पे मैं कर दिया मैंने सेकेंड गियर, और पकड़ लो सेकेंड गियर पे मेरा स्पीड इतना है तो मैं यहाँ पे हाफ क्लच से दे सकता हूँ, क्योंकि डायरेक्ट अगर मैं इसे दूंगा तो गाड़ी झटका मारेगा, दिख रहा है। तो हाफ क्लच से और फिर इसके बाद मैं दूंगा तो मेरा गाड़ी इजीली आगे बढ़ेगा और ना ही कभी बंद होगा। इजीली मैं आगे बढ़ के अपना बाइक को कंट्रोल कर सकता हूँ। सो दैट्स इट, बहुत ही सिंपल है, आप इजीली कर सकते हो। मैं ये आपको रिकमेंड करूँगा कि ओनली फ्यू केसेस में हाफ क्लच यूज़ करो, ज़्यादा हाफ क्लच यूज़ मत करो, क्योंकि ये आपके क्लच प्लेट को डैमेज कर सकता है ज़्यादा। तो लाइक ओनली फर्स्ट गियर पे आप यूज़ करो, सेकेंड गियर पे फटाक से छोड़ो और फटाक से पकड़ो, आपके लिए ये चीज़ सही रहेगा। सॉरी, मैं कुछ बताना भूल गया था, और वो ये था कि जो ये फर्स्ट से सेकंड वाला प्रैक्टिस है वो आपको कैसे और कितने टाइम के लिए करना है। डेली अगर आप ये 30 मिनट्स का प्रैक्टिस करोगे, आपका बाइक का बैटरी डाउन नहीं होगा, आप इजीली बाइक चला सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। और डेली आपको 30 मिनट्स ये प्रैक्टिस करना है, उसके अलावा बाकी का जितना भी प्रैक्टिस मैंने बताया था वो अलग से करना है। नेक्स्ट चीज़, जब भी आप गाड़ी रुकाते हो तो रुकाने के टाइम पर क्या चीज़ है कि अभी आप पहले डायरेक्ट शिफ्ट करने पर फोकस मत करो, सेकेंड टू फर्स्ट। पहले गाड़ी आप रुका लो, फिर उसके बाद आप चेंज कर सकते हो, अपना गियर शिफ्ट कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। जब आप एकदम 100% श्योर हो जाओ कि गाड़ी चल रहा है और विदाउट एनी प्रॉब्लम आप फर्स्ट टू सेकंड शिफ्ट कर पा रहे हो, तो जब डाउन शिफ्ट करना है, मैं यहाँ पे डाउन शिफ्ट का बात कर रहा हूँ, तो जब आप रुकाने के टाइम पे डाउन शिफ्ट करने वाले हो तो डाउन शिफ्ट आप फिर उस टाइम पे प्रैक्टिस करो कि जैसे मेरा बाइक चल रहा है और फिर मैंने जैसे क्लच प्रेस करके ब्रेक प्रेस किया और फिर साथ में मैं डाउन शिफ्ट कर रहा हूँ, तो इससे आपका डाउन शिफ्ट का भी प्रैक्टिस हो जाएगा। स्लो स्पीड पे क्या होता है ना, थोड़ा सा बैलेंसिंग का इशू हो जाता है, कभी कभी कुछ लोग जो है वो डर के मारे गिर भी जाते हैं। तो इसीलिए मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि जब भी आपका स्पीड स्लो हो तो आप पहले बाइक रुकाने पे फोकस करो, फिर गियर शिफ्ट कर लेना। गियर शिफ्ट बाद में करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना आपका इंजन ख़राब होगा ना कुछ ख़राब होगा। तो इतना ही है इस वीडियो में। आई होप सो आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आया है और आप इस चीज़ का सबसे अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करो। गुड लक। एंड अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है, ये वीडियो सीरीज़ पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। मेरे वीडियोस को लाइक करना मत भूलना। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ एंड बी सेफ। बाय बाय।